students, today's day number 5 of the chapter of relations and functions in class 11 standard and applied. दोनों में सेम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसा पढ़ा रहे हैं कि दोनों को काम आए. 19 we have done, देखिए तो जरा. ओके, नेक्स्ट इज 20. ए में है 2 3 4 5 और बी में है 3 6 7 10. बी में है 3 6 7 10. एक्स रिलेटेड वाई इंप्लाई. एक बार सब लोग यहां देखो, ये कौन सा सिंबल है? अरे इंप्लाई तो जानते ही हो. ये कौन सा सिंबल है? क्या हुआ? ओके, तो इसको इम्प्लाई बोलते हैं स्टूडेंट्स, इम्प्लाई बोलते हैं. अब इधर देखो, एक बार देखो, इधर एक बार देखो सब लोग. अगर ऐसा लिखा रहे तो इसे बाई कंडीशन कहते हैं. क्या कहते हैं? बाई कंडीशन. मैंने एग्जाम्पल भी दिया था. ट्यूशन छुट्टी है, इम्प्लाई बारिश हो रहा है. बारिश हो रहा है, इम्प्लाई. लेकिन स्टूडेंट्स अगर सिर्फ ऐसा लिखा रहेगा, ट्यूशन छुट्टी है इम्प्लाई बारिश हो रहा है, दैट्स इट. ट्यूशन छुट्टी है इम्प्लाई बारिश हो रहा है, दैट्स इट. पर अगर दोनों तरफ लिखा रहेगा तो इसी को कहते हैं बाई कंडीशन. नाम ही है बाई. बाई मतलब दो. बाई का मतलब ही होता है दो. ट्यूशन छुट्टी है इम्प्लाई बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है इम्प्लाई ट्यूशन छुट्टी है. अब आते हैं उस दिन का क्वेश्चन, किताब वाला. मतलब ये किताब तो यही है अभी आप लोग के लिए. एक्स रिलेटेड वाई कब? जब एक्स इज इक्वल टू 3y. ऐसा कुछ था. एक्स रिलेटेड वाई कब? जब एक्स इक्वल टू 3y. और क्योंकि बाई कंडीशन लिखा हुआ है तो अरे बाबू एक्स इक्वल टू 3y अगर आ गया ना तो भी रिलेटेड कहलाएगा. रिलेटेड है तो एक्स इक्वल टू 3y. एक्स इक्वल टू 3y है तो रिलेटेड है. रिकॉल हो गया? अब कब रिलेट आएगा वो सुनो. रिलेट तब होगा जब एक्स इज रिलेटिवली प्राइम to y. x is relatively prime to y. x is relatively prime to y. सवाल को कॉपी कीजिए, फिर थ्योरी पेज में आना पड़ेगा. x is relatively prime to y. सवाल कॉपी कीजिए, फिर थ्योरी पेज में आना पड़ेगा. कृष्णा बोलो, रोमन नंबर कौन सा होगा? 7 में आना पड़ेगा. देखो 14 और 15 ऐसे तो प्राइम नंबर्स नहीं है. क्या बोला स्नेहा मैंने? ऐसे तो प्राइम नंबर्स नहीं है. फिर से सुनिएगा, 14 और 15 ऐसे तो प्राइम नंबर्स नहीं है. पर 14 और 15 के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. इसका फैक्टर है 2 7 14. प्राइम नंबर थोड़ी है ये. प्राइम नंबर अगर 14 रहता ना प्राइम नंबर, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते. कौन कौन से 2 होते? 1 एंड इटसेल्फ होता. तो ऐसे तो प्राइम नंबर नहीं है. पर 14 के जो फैक्टर्स हैं और 15 के जो फैक्टर्स है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. जैसे आप में और हम में क्या कॉमन है? बोलो आप भी इंसान है. सर हम भी इंसान है. पहला कॉमन बात तो यही है, आप जानवर नहीं है और हम इंसान. ऐसा थोड़ी है. आप में और आपके पीछे जो स्टूडेंट बैठी है, क्या कॉमन फैक्टर है? बोलो पहला कॉमन फैक्टर हम लोग दोनों सुमीशियन है, क्योंकि आप तो डीएवी के हैं, वो सरला बिरला की है. तो बहुत कुछ अनकॉमन है, लेकिन फिर भी कुछ तो कॉमन है. ऐसा भी बोल सकते थे मैथ्स में मेरा ब्रेन का जितना लेवल आ गया है उतना ईशा अग्रवाल का भी आ गया है. तो ये कॉमन बात है. अनकॉमन ये हो सकता है कि वो पोएट्री लिखती है और आप गंगौर और जितने ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स है सब पे ऐसे लिखते हैं. वो पोएट्री लिखती है, आप ऐसे लिखते हैं. गंगौर, रोड तीज, बासेड़ा और बताइए आंवला नोमी. ठीक है पंडित निकलिए, अभी कुछ कर रहे हैं क्या? And significantly Gita does not say that sannyas is necessarily for moksha. Okay. समझ गए. It says that कर्मयोगी मैं इज ऑल्सो सन्यासी. ओके. कर्म भी एक सन्यास है. समझ गए. हाँ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं. क्या चीज़ पे लिखते हैं आप? बसेड़ा, रोड तीज, आंवला नवमी, शीतला नवमी, तुलसी पूजा, और वो पोएट्री लिख सकती है. तो दीज आर द कॉमन थिंग्स के अनकॉमन थिंग्स? अनकॉमन थिंग्स. लेकिन कॉमन ही है कि दोनों का मैथ्स एक बराबर हो गया. अब दोनों सुमिशन है, तो भले ये प्राइम नहीं है, 15 भी प्राइम नहीं है, पर दोनों में कुछ समान
तो अंग्रेजी लिखना, टू नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम्स। थ्योरी पेज में आइए झांसी वाले, आ गए थ्योरी पेज। थ्योरी पेज में आइए। सरागी तुम अब पढ़ पाओगे बाबू, इधर बैठा रहे तुमको हम, ये लोग सब बदमाश लोग हैं। तुम पढ़ने वाला बच्चा हो, तुम पढ़ने वाले, यहां बैठना है तो बैठो। लिखिए, टू नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम। टू नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम। नाटू कहाँ है आज? अच्छा, टू नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम इफ they have no common factor. If they have no common factor, if they have no common factor, हाँ, एक मिनट, अभी हम यहीं, अभी हम घर नहीं गए हैं। If they have no common factor, अब ब्रैकेटवा में लिखो except one. If they have no common factor, ब्रैकेटवा में लिखो except one. इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर, और ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट वन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर, और ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट वन। इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर, फिर से मैसेज करना, बुला लेंगे। एक्सेप्ट वन। जल्दी से एग्जाम्पल्स कॉपी कर लो, कॉपीड। इसके जो फैक्टर्स, इसके जो फैक्टर है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक्सेप्ट वन तो हम बोल ही दिए हैं। अब आइए प्रश्न में, 5 सेकंड में चैप्टर को पूरा रिकॉल करो। चैप्टर क्या कहता है? चैप्टर कहता है कि पहले A क्रॉस B बनता है 2 3 2 6 2 7 2 8 3 3 3 6 3 7 3 8 4 3 4 6 4 7 4 8 4 10 5 3 5 6 5 7 5 10। ये आएगा A क्रॉस B में। उनमें से उसको निकाल के लिख लो जो एक गिवन कंडीशन को फुलफिल करता है, तो वो रिलेशन में आ जाएगा। जब रिलेशन में आ जाएगा तो मैपिंग कर लेना, और जब मैपिंग हो जाएगा तो देख लेना डोमेन कौन है, रेंज कौन है। तो चलिए रिलेशन में कौन आएगा लिखते हैं। 2 3 लिख दे भाई, कंडीशन में फुलफिल होगा। 2 इज रिलेटिवली 3 प्राइम टू 3। बोलो हाँ, 2 इज रिलेटिवली प्राइम टू 3। हाँ ठीक तो है। 2 इज रिलेटिवली प्राइम टू 3। हाँ ठीक तो है। 2 3 2 6 मत लिखे 2 6 2 7। हाँ, 2 इज रिलेटिवली प्राइम टू 7। 2 के साथ 10 नहीं होगा, फिनिश, और नहीं होगा। अब 3 के साथ कौन कौन होगा लिखो, 3 3 3 6 3 7। 3 इज रिलेटिवली प्राइम टू 7। हाँ, 3 10। हाँ ठीक है, 3 10 भी होगा। 3 इज रिलेटिवली प्राइम टू 10। हाँ, नहीं समझ में आ रहा सर? होगी रिलेटिवली प्राइम किनको कहते हैं? पहला नंबर के जो फैक्टर्स है, दूसरे नंबर के जो फैक्टर्स है, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। कॉमन मतलब समान असमान। तुम सुबह उठते हो दूध से कुल्ला करते हो, हम पानी से कुल्ला करते हैं, असमान हो गया। तुम नमक वाला टूथपेस्ट से करते हो, हम चीनी वाला टूथपेस्ट से करते हैं, असमान हो गया। तुम सुबह सुबह चाय के साथ कुकीज लेते हो, हम लेते हैं बिस्कुट। तुम चाय लेते हो टी, लेमन टी, हम लेते हैं कटिंग, असमान। तुम खाते हो ब्रेड एंड बटर, हम खाते हैं पाव रोटी, असमान। कुछ भी कॉमन नहीं हो। अब समझे? तुम्हारे बहुत सारे फैक्टर्स, मेरे भी बहुत सारे फैक्टर्स, पर कॉमन नहीं है। तो बताओ 3, 10 A क्रॉस B से आ रहा है ना? बोलो हाँ, 3 3 3 6 3 7 3 10। 3 7 इस कंडीशन को नहीं फुलफिल कर रहा है। 3 3 कॉमन हो जाता, 3 6 में भी तो कॉमन फैक्टर हो जाता ना, लेकिन 3 7 में होगा ना। 3 इज रिलेटिवली प्राइम टू 7। हाँ, 3 इज रिलेटिवली प्राइम टू 7। तो 3 के साथ 2 8 हो आएगा। अब 4 के साथ लिखो जी, कौन कौन आएगा? 4 के साथ 3, और 4 के साथ 7 आएगा। अब 5 के साथ लिखो जी, अब देखो जी कृष्णा, 6 तो ऐसे प्राइम नंबर नहीं होता ना जी। 6 तो अच्छा नंबर है ना, मतलब इवन नंबर है, मतलब इवन नंबर है ना। तो 6 कैसे आ गया 5 के साथ? कॉमन फैक्टर तो नहीं है ना, रिलेशन बन गया। अब रिलेशन का क्या कीजिएगा? मैपिंग कीजिए, मैपिंग कीजिए। इधर है 2 3 4 5। मैपिंग मेरा फोटो देख देख के मत करो, खुद से करना। और इधर है 3 6 7 10।
2 पुट किए तो 3 प्राप्त हुआ, 2 पुट किए तो 7 प्राप्त हुआ, 3 पुट किए तो 7 प्राप्त हुआ, 3 पुट किए तो 10 प्राप्त हुआ, 4 पुट किए तो 3 प्राप्त हुआ, 4 पुट किए तो 7 प्राप्त हुआ, 5 पुट किए तो 3 प्राप्त हुआ, 5 पुट किए तो 6 प्राप्त हो गया, 5 पुट किए तो 7। अब इतना कचर कचर हो गया, मेरा वाला ड्राइंग मत बनाओ, तुम लोग इसको देख देख के खुद का ड्राइंग बनाओ, खुद का ड्राइंग बनाओ। ड्राइंग बनाने के बाद सार्थक अग्रवाल, जो पुट कर सकते हैं सो डोमेन, जो प्राप्त हो सकता है सो, तो बोलो कौन कौन सा पुट कर सक रहे हो और कौन कौन सा प्राप्त हो सक रहा है। और आपको कम से कम 20 टाइम्स तो अब तक हम बोल ही चुके होंगे, को डोमेन किसको कहते हैं? द एंटायर सेट बी, एंटायर सेट। तो यहाँ पे एंटायर सेट बी, उधर देख रहे हैं 3 6 7 10 है, 3 6 7 10 है। मेरा देखकर मत छापिए, आप अपने से बनाइए, वैसे ही बन रहा है। अच्छा, डन। अब आप इसको करने के जस्ट बाद सॉल्यूशन नंबर 14 में जाइए, सॉल्यूशन नंबर 14, सॉल्यूशन जाइए। अब बताइए झांसी वाले, सॉल्यूशन नंबर 14 में यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, लेकिन सार्थक अग्रवाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, लेकिन सार्थक अग्रवाल डोमेन में बस 1 2 3 आया है। देखो फोटो देखो ना जी 14 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है 14 नंबर में, पर डोमेन में सिर्फ 1 2 3 आया। 4 काहे नहीं आया, 5 काहे नहीं आया, 6 काहे नहीं आया? पुट ही नहीं होगा। 3 पुट करने से आंसर आई थिंक 12 आ रहा था, आई डोंट रिमेंबर, पर कुछ ऐसा 9 आ रहा था। 4 पुट करने से 12 आ रहा था, 5 पुट करने से 15 आ रहा था, तो A क्रॉस B से बाहर चल जा रहा था ना, मतलब यहाँ थे बहुत सारे, पर 3 को चीज तुम पुट कर पा रहे थे। कुछ नया बोल रहे हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट को बस रिकॉल करवा रहे हैं। अब आगे सुनो, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, पर तीर गिरा, बटनवा दबा, बटनवा दबा, बटनवा दबा, सिर्फ 3 6 9 पे दबा था। देखो चेक करो 3 6 9, तो उस दिन रेंज में तुम 3 6 9 लिखे थे, लेकिन कोड डोमेन में यहाँ चुनाव में सब लोग था, सब लिख दिए थे। आई होप यू आर गेटिंग। हम नया नहीं पढ़ा रहे हैं, रिकॉल करा रहे हैं कि हाँ बटनवा 3 6 9 में दबा था, तो रेंज में 3 6 9 आया था, पर कोडोमेन में इंटायर सेट भी था। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं ईशा अग्रवाल कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन? पक्का? ये तो मेरा स्टाइल से आप समझ गए। हाँ हाँ, ये होगा इसका आंसर, समझाइए जरा। हाँ, मतलब एक बिगर कलेक्शन और उसी का एक छोटा सा भाग है, छोटा सा पार्ट है। स्कूल के सारे बच्चे कोडोमेन है, पर उस स्कूल के सारे 900 या 1000 बच्चों में से 3 4 गो हेड बॉय, 3 4 गो हेड गर्ल है। एग्जाम्पल दे रहे, अब कितना को होता है वो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हेड बॉय, जूनियर हेड बॉय कुछ होता होगा ना ऐसा, असिस्टेंट हेड बॉय, तो 3 4 गो होता होगा। ये 3 4 गो क्या स्कूल के स्टूडेंट्स में नहीं आते हैं? मतलब ये 3 4 गो अलॉन्ग विद ऑल द 1000 बच्चा कोडोमेन में है, पर ये 3 4 गो स्पेसिफिकली रेंज में है। उसे नहीं बोलते रेंज में आ जाता है, बड़ा घूमता रहता है। नेक्स्ट वन 21 नंबर। आर यू ओके? पक्का? फेस इज द मिरर ऑफ माइंड, ऐसा हमको मिस बताई थी बचपन में। मतलब अभी हम समझे। अब फेस इज द मिरर ऑफ माइंड, फेसवा ठीक कीजिए ना। ना माइंड डरा हुआ है तो फेसवा में दिख रहा है, क्या है डरा हुआ है?
एक बार फिर से देखो स्टूडेंट्स, सिंबल देखो, इंप्लाई वाला नहीं है, बाई कंडीशन वाला है। बारिश हुआ है, इंप्लाई ट्यूशन छुट्टी है, ट्यूशन छुट्टी है, इंप्लाई दोनों तरफ से ट्रू होगा। इफ मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, आपको थ्योरी पेज में आना होगा। रोमन नंबर कौन सा बताओ कृष्णा? डंटा, मॉड, मॉड बोलते हैं, मॉड। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मॉड्यूलस फुल फॉर्म है मॉड्यूलस, शॉर्ट में इसको मॉड बोलते हैं। अब मॉड क्या रिटर्न करता है ये देखो, अगर कोई नंबर का माथा पे कुछ और लिखा रहेगा, जीवन में पहली बार तुम्हें किसी ने बताया था कि 5 का माथा पे अगर कुछ लिखा रहेगा तो इसका उत्तर ऐसा होता है, ठीक? तो मिस हमसे पूछी ये, तो हम भी समझदार लड़का, इसको उतार के नीचे लिख दिए 35, अपने उतार के लिखिए, हम भी लिख दिए, मारी चट से। बोले काहे मार रहे हैं? एक तो हमको बोलते हैं इंप्रूव योर हैंड राइटिंग, इंप्रूव योर हैंड राइटिंग, अपने एगो नंबर का माथा पे चढ़ा के दूसरा नंबर लिखिए, हम लोग को इंप्रूव योर हैंड राइटिंग बोलते हैं, अपने लिखे जा रहे हैं। अभी कहा इसको इसे उतार के लिख दिया, हम भी उतार के लिख दिए। बोली नो चाइल्ड नो, इट्स नॉट माथा, इट्स स्क्वायर, इट्स टू द पार। मतलब जीवन में पहली बार कोई बताया नहीं होता तो हम तो माथा ही ना समझते, कोई नहीं बताया होता तो हमारा अंडरस्टैंडिंग में क्या कमी है जी सर, होगी उतार के लिखना तो उतार के लिख दिए, क्या गलती समझे? कोई बताया कि नो चाइल्ड नो, इट्स नॉट माथा, इट्स 5 to the power 2 एंड आई हैव आस्क्ड यू चाइल्ड 5 to the power 3, तो हम 5 दिया 15 लिख दिए, फिर मारी चट से। बोली 5 दिया नहीं होगा, 5 को 5 से 3 बार करो। तो हम बोले आप 2 बार कहे कि हमको 3 बार करने बोल रहे हैं। तो बोली 5 को 5 से 2 बार किए क्योंकि यहाँ 2 है, मतलब क्या रिटर्न करेगा, काम का बात में आ गया, रिटर्न क्या करेगा ये तुम्हें कोई बताया था, क्या रिटर्न करेगा? 5 को 5 से ही इंटू करके रिटर्न करेगा। इसमें क्या रिटर्न करेगा? 3 बार। ये मिस बताई थी, अब तुमको यहाँ सर बता रहा है। नेगेटिव नंबर अगर ये 2 डंटा के बीच में है तो ये रिटर्न करता है पॉजिटिव क्वांटिटी। माइनस में 4 रहे तो रिटर्न करेगा प्लस में 4, अगर प्लस में 4 रहता तो 4 रिटर्न करता। हाँ ठीक है, हाँ ऑलरेडी प्लस है, नहीं ऑलरेडी प्लस है, स्क्वायर थोड़ी करना है, स्क्वायर थोड़ी पढ़ा रहे हैं, वो तो मिस पढ़ाई थी, मिस का डिपार्टमेंट था, ये सर का डिपार्टमेंट है, मॉड्यूलस पढ़ा रहे हैं। माइनस में मान लो 4.5 रहा तो हम शायद आपको पढ़ा कुछ नहीं रहे, बस ये जिस तरह से बस बता दी थी ना मिस कि क्या रिटर्न करता है, और खुद ब खुद बोली इसका उत्तर दो, वैसे हम तुमको बस बता दिए। एक और, माइनस में ऐसे रहे, हाँ ठीक है प्लस में करेगा, तो बताओ हम तुम्हें मॉड्यूलस किनका किनका सिखाएं? बोलो रैशनल नंबर का सिखाएं। किसका सिखाएं? रैशनल नंबर का सिखाएं ना, और किसका सिखाएं? बोलो इंटीजर का सिखा दिए, ये इंटीजर है या नेचुरल नंबर भी है। मतलब हम आपको ले देके बचपन से लेके आज तक जो जो पढ़े हो ना, रैशनल, इरैशनल, नेचुरल, होल नंबर, रियल नंबर, कुछ नया चीज का सिखाएं कि आप हर तरह का सिखाएं। मॉड सिखा रहे हैं, हर तरह का तो नंबर लिख दिया आप, नेगेटिव वाला लिखिए दिए, पॉजिटिव वाला लिखिए दिए, ये रियल नंबर है, डेसिमल में है ना, और ये p/q फॉर्म में रैशनल नंबर है। क्लियर हो रहा है? हम मजाक करते हैं पर पढ़ाई से कनेक्ट करते कि हम काची पढ़ाएं। हाँ हर तरह का पढ़ा दिए, ये तो रैशनल पढ़ा दिए, ये तो रियल नंबर है पढ़ा दिए, ये तो इंटीजर है पढ़ा दिए, इंटीजर भी है, नेचुरल भी पढ़ा दिए। अब सुनना नंबर बी में, मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ये क्या होता है? जिस तरह से जीवन में तुमको कभी देखने को मिला था कि एक ही नंबर है पर उसके 2 भाग होंगे, वो था 1s प्लेस एंड 10s प्लेस, कभी लाइफ में पहली बार सुने थे, फिर रोजमर्रा में आने लगा, लेकिन 2 भाग थे, 1s प्लेस एंड 10s प्लेस। फिर लाइफ में कुछ ऐसा पढ़े जिसमें 3 भाग थे, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस एंड सो ऑन, 3 भाग हो गए। फिर लाइफ में कभी पढ़े थे कि ऐसा नंबर होगा जिसमें ऊपर लिखल रहेगा, नीचे हूं लिखल रहेगा, ऊपर वाला को न्यूमा का बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, अका कुछ बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो लाइफ में पहली बार तो कोई समझाया था ना, कभी तो जीवन में तुम फर्स्ट टाइम सीखे थे। तो ये एक ही नंबर है। भाई सर मजाक कर रहे, 2 लिखे, 2 अलग है, 5 अलग है, कैसे एगो नंबर है? अरे चचा एक ही नंबर है,
तब तो तुम इसको भी लड़ लिए होगे मिस के, नहीं दूध उठो लिखिए, 7 अलग है 10 अलग है, कि ये एक ही नंबर है 7/10? क्या ये 2 नंबर्स हैं? 7/10 इज अ सिंगल नंबर। प्लीज, फेस इज द मिरर ऑफ माइंड. माइंड शुड बी हैप्पी, फेस विल बी हैप्पी. माइंड इज क्राइंग, फेस इज क्राइंग. माइंड इज झूठ बोलिंग, चेहरा भी झूठ बोलता है. काहे डर रहे हैं आप? डर रहे हैं आप? नेचुरल रहिए ना, झांसी वाली को मत भुलाने दो. 2 नंबर्स है जी कि एक ही है? ये एक ही नंबर, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. अब हमसे लड़ने मत चलाना कि सिलेबस से बाहर पढ़ा रहे हैं. काहे सिलेबस से बाहर? हम फ्रैक्शन भी तो एक नंबर ही था ना, इंटीजर भी एक नंबर है, नेचुरल नंबर भी एक नंबर है, रियल नंबर भी एक नंबर है. ये है कॉम्प्लेक्स नंबर. हम आपको डिटेल में अभी नहीं पढ़ा सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. वो चैप्टर नंबर 3 डिटेल में पढ़ना है. बस समझ लो, एक छोटा बच्चा को पढ़ाते समय अगर कुछ 10/10 आ गया तो छोटा बच्चा क्या पूछेगा? अंकल आप तो 2 नंबर लिखे हैं. हम उसको उस समय डिटेल में तो नहीं समझाएंगे. हम उसको क्या बोलेंगे? नहीं बेटा ये एक ही है, 7/10. बस समझ लो, ये 2 नहीं है कि 2 अलग और 5 अलग, ये एक ही है, 2 + 5i. कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है? सुनना, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होता है √a² + b². ए किसको कहते हैं? इसको. और बी किसको कहते हैं? इसको. तो ए बोलो, ए कौन है? ए प्लस b², bi² नहीं, बस b². कृष्णा मुंह बना रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस का चीज पढ़ा रहे. अरे माथा मत लगाओ जी, वो बच्चा के जैसा बस समझो. बचवा हमको परेशान है, सोच रहा मास्टर गलत पढ़ा रहा है. 7 और 10 2 नंबर पढ़ा रहा है, बोल रहा है 1 नंबर है. वैसे तुम हंस रहे हो हम पे कि 2 नंबर पढ़ा रहा है, बोल रहा है 1 है. नहीं, ये एक ही है. आई को छोड़ दो, बाद में वो डिटेल में पढ़ेंगे. अभी बस जान लो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जो p/q फॉर्म में हो उसे रैशनल कहते हैं. ठीक बोला ना? वो नंबर जो p/q फॉर्म में, उसे. जो नंबर a + ib फॉर्म में हो, a + ib फॉर्म में, उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं. मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज √a² + b². अब ध्यान से समझिए ईशा अग्रवाल, अगर अभी आपका क्लास के बाद कोई सहेली आपसे पूछी कि यार हमको आज कुछ नहीं समझ में आया, तो आप उसको क्या समझाएगा? अरे पगली, सर्वा 2 ही, माथा मत लगाओ. सर्वा 2 तरह का बात पढ़ाया. एक ऑर्डिनरी जो तुम जीवन भर देखी है, तुम ऐसा टाइप का नहीं देखी थी. रैशनल, फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर, सारे को पॉजिटिव में लिख दे. दैट इज मॉड्यूलस ऑफ अ रियल नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ. और एक पढ़ाया सर्वा मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? √a² + b². क्लियर है? और आपने सही बोला, माथा भी मत लगाओ. ये दूधो नहीं है, एक ही है, बस समझ लो ये एक है. शैल आई कम बैक टू दिस क्वेश्चन? आइए फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है, जरा क्वेश्चन पेपर देखना कृष्णा, मेरा थोड़ा फट गया, दिख नहीं रहा है. 2 + 3i रिलेटेड 3 होगा, यही है ना सवाल? 13 होगा कि नहीं, रिलेटेड है कि नहीं? आप बताइए झांसी वाली, x रिलेट कब होगा y से? बोलो, जब x का मॉड करें और वो y के बराबर आ जाए, तब हम लोग कहेंगे ये x रिलेट हो गया y से. तो आप अभी x मतलब ई वाला का मॉड कीजिए और देखिए y के बराबर आ रहा है कि नहीं. समझ आया कृष्णा? ये सवाल के अनुसार x कब रिलेट होगा y के साथ? नो चाइल्ड, दिस इज y. चाइल्ड, दिस इज y. ओ अच्छा, जोर से बुलवाते हैं. फिर से समझाइए, कृष्णा समझाओ पहले. x कब रिलेट होगा y से? कब? मॉड में आएगा नहीं. बोलो x का मॉड करिए और देखिए y के बराबर आ रहे हैं. ये मॉड कीजिए. अब इसके बाद बताओ, इसका मॉड करना है, ये कैसा नंबर है? मतलब वैसा वैसा कि ऐसा ऐसा? मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कर लो. अगर यहाँ सिंपल सा -5 का मॉड लिखने बोलता, तो -5 का मॉड क्या रिटर्न करता? +5 रिटर्न करता. तो चलो इसका मॉड निकालो.
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आंसर आया रूट 13। तो बताओ ये वाला का मॉड अगर 13 आ जाता तो लिखते कि ये वाला रिलेट हो गया 13 से। अगर 13 आ जाता तो लिखते ये वाला रिलेट हो गया 13 से, पर 13 आया कि नॉट इक्वल टू 13, तो रिलेट होगा कि नॉट रिलेटेड। नॉट रिलेटेड मॉड ये वाला का नहीं आया 13 के बराबर। गेटिंग? पक्का? अब कुछ समझ में आया? बोलो हमको समझने का मतलब ही नहीं है। मॉड ऐसा कुछ है कि अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता, बस रट ले रहे हैं। जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो बढ़िया से कोट टाई लगा के, एकदम बाल में तेल लगा के, बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के पहनाएंगे। अभी बस जान लो। आइए बी नंबर। ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। एक्स रिलेट वाई कब कहलाएगा? जब x का मॉड करेंगे। किसका? x का। किसका? x का। किसका? x का। अब इस बार जो तुम x का कर रहे हो वो x जो है वो ऐसा ऐसा टाइप का, ऐसा ऐसा टाइप का है, ऊपर वाला टाइप का है। इट्स जस्ट एनी रियल नंबर। अरे ये सारे रियल नंबर थे ना ये। इस बार अरे पगला ई नंबर हुआ कैसा था? कॉम्प्लेक्स वाला नंबर था, उसका मॉड निकालना था। ये रियल वाला नंबर है, रियल नंबर का मॉड निकालना है। ऑफ कोर्स निकालना है। पिछले बार तुम x मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकाले, इस बार x मतलब एक साधारण सा रियल नंबर का निकाले। हम तब से जितना देर पढ़ाएं तब से एक ही बात चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे। मॉड इसका मतलब ये सब कौन सा है जो बचपन से परिचित हो उसका मॉड। आई कौन सी सा मॉड? कॉम्प्लेक्स का। तो इस प्रश्न में तुम्हें किसका मॉड निकालना पड़ा था, पर इसमें किसका मॉड निकालना है? तो निकालो। 3 का मॉड क्या रिटर्न करेगा? 3 ही ना रिटर्न करेगा। 3 का मॉड तो तुम्हें 3 ही रिटर्न करेगा। ये पागल टाइप बोल रहा है। वैसे आजकल अच्छा अच्छा बोलने लगा है कि मॉड नहीं दिया है। अरे मॉड देगा थोड़ी। हम बोले x का मॉड निकालो और देखो y के बराबर आ रहा है कि नहीं। पर उसमें जो x था वो कॉम्प्लेक्स नंबर था। इस बार भी x का मॉड निकालो, पर इस बार जो x है वो किस तरह का नंबर है? वो एक नॉर्मल नंबर है, रियल नंबर। नॉर्मल नंबर को रियल नंबर की श्रेणी में लेते हैं क्योंकि रियल बोल दिए तो सब आ गया ना, इंटीजर, रैशनल, फ्रैक्शन, डेसिमल सब आ गया। तो बताइए क्या देखा आपने? मॉड ऑफ x इज इक्वल टू y, देयरफॉर x रिलेट y कि मॉड ऑफ x इज नॉट इक्वल टू y। सो x रिलेट y कि नॉट रिलेट y? बस वही पूछ रहे हैं। now, सार्थक अग्रवाल, ये प्रश्न को हम बदल दे रहे हैं। ज्यादा डीप में मत जाना कि अच्छा पलट के भी हो सकता है, वो सब सोचना नहीं। तुम ज्यादा साइंटिस्ट टाइप सोचने लग जाते हो। बस हम ऐसे ही पलट के, हमारा मन कर गया माइनस ऐसे और इधर प्लस दे के पढ़ाने का। अब x का मॉड जो भी आ रहा है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू y आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब समझे प्रश्न? अगर ऐसा होता, अगर अब ज्यादा इसके आगे मत सोचना तुम, ठीक है? हाफ पैंट की फुल पैंट? तुम अब क्यों, मतलब स्विमिंग क्लास बंद हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, तो तुम हाफ पैंट में क्यों आते थे? हाँ, तो हमको लगा तुम स्विमिंग, कैसे तो कुछ बोला था इन लोग कि स्विमिंग क्लास से डायरेक्ट आता है। हाँ ऐसा कुछ बोला था ना लोग, स्विमिंग पूल से उतर। ओह अच्छा, अच्छा ये है, अच्छा ये चक्कर था। हाँ तो अब क्या बंद हो गया? अच्छा अच्छा। 1 + i रिलेट टू कब कहलाएगा? अब तो बक रहे हैं एक के बतवा जी। बोलो ना, x का मॉड निकालिए, देखिए भाई आ रहा है कि नहीं। x का मॉड निकालो। अब बताओ मुखर्जी, जो तुम x का मॉड निकाल रहे हो वो मॉड एक्चुअली एक रियल नंबर का निकाल रहे हो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल रहे हो? a + ib का निकाल रहे हो कि बस सिंपल ऐसे नंबर्स? तो √a कौन है? 1, और यहाँ 1i है। मन की आंखों से देखो तो 1i है, मन की आंखों से देखो तो 1i है। तो √1² + 1²
तो क्या लगता है, देयरफॉर मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 आया, देयरफॉर दिस इज रिलेटेड टू 2 हो गया कि मॉड ऑफ दिस इज नॉट इक्वल टू y, सो दिस वन इज नॉट रिलेटेड टू 2. गेटिंग लिटिल की पूरा डर आपके चेहरा पे शोभा नहीं दे रहा है. चेहरा देखो, तुम हंसे कहे जा रहे हो, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है. वो जितना डरी हुई तुम उतना हंस रहे हो. ट्रूथ एंड डेयर है, तुम तो डेयर दिए हो कि 1 घंटा मुंह बंद करके बैठना. क्यों इतना सहमे से? हाँ आशुतोष बोलो. अच्छा, किसके लिए? अगर मिल गया है तो ऑफ कोर्स एलिजिबल हो गए. एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन. हाँ तो कैटेगरी में भर दो. जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन तक तो सर्टिफिकेट हाथ में होगा ना. हाँ अभी तुमको नहीं, ये सब सर्टिफिकेट्स अपलोड करना नहीं मांगता है. नहीं, हाँ उस समय वेरिफिकेशन होता है. हाँ ठीक है ना. हाँ चलो नेक्स्ट इज डी नंबर 21 का डी, आई रिलेटेड 1. अब आप मॉड आई कीजिए. मुखर्जी तुमको बहुत अच्छे से पता है कि एक बार डाउट अगर पूछ लिए तो भैया पूरा लपेटे में आ जाते हैं. मास्टर वह बस 20 बार खकोरेगा. ये बताओ रियल नंबर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है? एक्चुअली a प्लस आई बी फॉर्म में देखो ना, मन की आंखों से देखो तो यहाँ 0 है. 0 + 1 आई, तो कॉम्प्लेक्स का मॉड कैसे निकलता है? √a² प्लस b². तो बताओ मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू y, सो दिस इज रिलेटेड टू y. हो रहा है कि काट दीजिए बीच में, इक्वल नॉट इक्वल हो रहा है? पक्का ना? अब बताइए ईशा अग्रवाल, हम रिलेशन फंक्शन पढ़ा रहे हैं कि मॉड्यूलस टॉपिक में घुस गए आप. तो रिलेशन फंक्शन तो एक सिंपल सा चीज है भैया, कंडीशन दिया रहे, फॉलो हो रहा है तो रिलेशन में आएगा, फॉलो नहीं हो तो रिलेशन में, फॉलो हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक. अब वो कंडीशन हुआ, आप घुमा फिरा के दूसरा चैप्टर का घुसेड़ दिए हैं. कौन से चैप्टर का? ओके स्नेहा, हम आपके बारे में याद कर रहे थे, आपको हिचकी आया था? हम याद ही कर रहे थे कि लड़की पहला बात तो साइंस ले ली, आगे सुनिए, दूसरा झुंझुनू गई. अच्छा, फिर साइंस लेने के बाद भी गई, फिर तीसरा बीमार भी पड़ गई. कैसे करेगी लड़की? हम यही सोच रहे थे, लकीली आज आप आ गए. नहीं, एक होता है ना भाई, साइंस ली है लड़की, ठीक है. अभी रातुर में तो डॉक्टर है, वहाँ बता देंगे एड्रेस, वहाँ दीजिएगा. बुखार उखार कभी हो ना, तुरंत दवा देता है, ठीक हो जाता है. अच्छा कृष्णा, एक बार क्वेश्चन चेक करो तो 1,2 है क्या? P क्रॉस P निकालना है. अब आप लोग थ्योरी पेज में आइए और मेरे को वो रोमन नंबर बताइए जिसमें हम कुछ इस तरह से पढ़ाए थे. ऑल्दो यहाँ पे कुछ बच्चे दूसरे बैच वाले भी आ गए हैं, पर सब में गानवा तो एक के टाइप गए होंगे ना. A1 A2 B1 B2 गा लिए, उसके बाद A1 X A2 A1 Y A2 Y B1 Y B2 Y. रोमन 6 है ना, एक बार खोलो और उसको VVI मार्क करो. रोमन 6 को मार्क करवाया था शायद मैंने VVI. रोमन 6 को 2:30 बजे वालों को बोला था ना मैंने VVI मार्क करने. 2:30 बजे वाले, 2:30 बजे वाले आप लोग बंसल बोले थे ना. रोमन 6 को VVI मार्क करो. तुम वहां जाओ ना, अभी हम फिर से पढ़ दे रहे हैं. एगो सेट था, उसमें स्मॉल a कॉमा स्मॉल b है, देखो ना, क्रॉस. दूसरा सेट में 1,2 है, क्रॉस. तीसरा सेट में स्मॉल y कॉमा स्मॉल z है. 3 ठो सेट को इनटू करना था.
पक्का आप किसी भी बैच में आएंगे, मैं यही नंबर वाले के पढ़ाए हैं, क्योंकि हमको पता है अभी बैच चेंज कर करके तुम लोग आ रहे हो, कभी इसमें कभी उसमें। तो हम 3 को एक साथ इंटू करना सिखाए थे कि पहले 2 का उत्तर ले आइए, जो उत्तर आए वो फिर तीसरा से इंटू कर दीजिए। तो 2 का उत्तर क्या आया था, कॉपी देखो, A1 है, A2 B1 B2 ऐसे आया था। अब क्रॉस YZ तो अभी रह गया है ना, अब लॉजिक पकड़ो कैसे हमने पढ़ाया था। A1 Y, A2 Y, B1 Y, B2 Y। हो गया भाई से खुश। अब फिर से A1 Z, A2 Z, B1 Z, B2 Z। एक लॉजिक पकड़ के पढ़ा रहे हैं ना। नाउ लिसन टू अनदर लॉजिक, A1 Y, A2 Y, बस आगे मत बढ़ो। A1 Z, A2 Z। अब आओ B1 Y, B2 Y, B1 Z, B2 Z। लॉजिक से भी बढ़े ना। तुमको कौन सा लॉजिक पसंद है? सर चारों पकड़ के Y सल्टा लिया कीजिए आप, और फिर चारों पकड़ के Z सल्टा लिया कीजिए। तो स्टूडेंट्स भाषा वही इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप कोई भी बैच में आए आपको वही भाषा सुनने को मिला था। क्लियर है? तो इसमें भी स्नेहा 2 ठो को इंटू करेंगे और जो उत्तर आएगा उसको तीसरा से कर लेंगे। कम ऑन डू इट। याद आ रहा है ईशा अग्रवाल, हम बोले थे एक ही चेहरा वाला है तो प्लस प्लस ऐसा करके मिलाओ, प्लस प्लस माइनस प्लस 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 ऐसा करके नहीं आया था उस दिन उत्तर? कुछ बोलना चाहते हो मुखर्जी? बोलो। डायरेक्ट मतलब कौन सा लॉजिक? 1 1 1 रिस्क है बाबू, एक वो भी छूट गया तो आपको याद रहेगा 8 और हम तीनों सारे नंबर को मैच कर लेंगे तो कॉमन नहीं होना चाहिए ऊपर। शूलिया दिल। अच्छा आजकल थोड़ा पतला भी हो गया ना? हाँ नहीं, थोड़ा मैच्योरिटी भी आ रहा है, थोड़ा मैच्योरिटी भी आ रहा है आजकल। अच्छा लेकिन बुद्धिमान जैसा डाउट पूछ रहा है। अच्छा तुम्हारे साथ कर रहा है, तुम इसे कर गए थे? ओ कि बच्चा ऐसे करता है। सर आपके बोलते हैं थोड़ा कंट्रोल, मम्मी के सामने थोड़ा कंट्रोल करवाइए, आंटी इसको सुनाते हैं, दिन भर खाना खाने रहता है, बाहर खाते रहता है, बताइए। सच्चा दोस्त ऐसे ही होता है। नहीं जी देखो, हम जान के कभी किसी का मुंह पे तारीफ तो करते नहीं है, पर आजकल हम तुम्हें देख रहे हैं, एक मैच्योरिटी आ रहा है तुम्हें, एंड इट्स गुड। तुम आजकल बुद्धिमान वाला बात करते हो। चलो लॉजिक से ही करना चाहते हैं। 1 1 1 को सल्टाइएगा सर पहले। 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 सलट गया वहां वाला, चारों के साथ 1 सलट गया ना। अब चारों के साथ वहां वाला 2 सल्टाओ। 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 हो तो गया। नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि सिर्फ सवाल प्रैक्टिस हो रहा है, सिर्फ सवाल प्रैक्टिस हो रहा है। ओके एक रिलेशन दिया हुआ है मिस्टर ऋषि, हम बोलते थे ना 5 सेकंड में पूरा चैप्टर को रिकॉल करो। 5 सेकंड में ये चैप्टर कैसा रिकॉल होगा? बोलो भाई। A क्रॉस A पहले आता है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इन 9 गो में से कुछ कुछ निकाल के लिख ले जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जब तू लिख लिया तो उसका मैपिंग कर ले। मैपिंग करने के बाद डोमेन कौन है, रेंज कौन है, ये डिसाइड हो जाएगा ना। स्टूडेंट्स इस सवाल में समस्या क्या है पता है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 इन्फिनिटी तक, क्योंकि n क्रॉस n का क्वेश्चन है। हम बहुत कुछ ना लिखवा के नहीं समझाते, बच्चा समझता है ऑन n लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि n क्रॉस n का है। उस दिन एक क्वेश्चन आया था ऑन z का, हमको बहुत अच्छे से याद है। आप क्वेश्चन पेपर देखना, सोल्यूशन मत देखना। क्वेश्चन पेपर में 19 नंबर सवाल देखो। x² + y² इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अभी आपको हम याद करवाते हैं। हम नंबर लाइन बनवाए थे और मेरे मुंह से बोला नहीं जा रहा था, फिर भी हम ट्राई किए थे। 01 02 03 04 05 06 एंड सो ऑन।
-1 0, -1 1, -1 2, -1 3, -1 4, -1 5 एंड सो ऑन। आगे सुनो, -2, -1, -2 0, -2 1, -2 2, -2 3। याद आ रहा है? हाँ सर, आप बोल उस दिन भी नहीं पा रहे थे, आपका जबान स्मूथली नहीं चल रहा था। पर क्योंकि ये Z क्रॉस Z का क्वेश्चन है, तो पॉजिटिव क्रॉस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव क्रॉस पॉजिटिव भी हो सकता है। याद आ रहा है? आज वाला में उतना दिक्कत होगा कि आज आप थोड़ा स्मूथली फिर भी बोल पा रहे हैं, क्योंकि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 ऐसे। उस दिन क्या था? 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 चल रहा था। फिर आओ और सुनो, -1 0, -1 1, -1 2, -1 3 एंड सो ऑन। और सुनो, -2 -1, -2 0, -2 1 एंड सो ऑन। बड़ा दिक्कत हो रहा था ना बोलने में। चलिए आप A क्रॉस A बनाना चाहते हैं ईशा अग्रवाल की, मन में बन गया। बस A क्रॉस A के उन चीजों को लिखो जो कंडीशन आप फुलफिल कर रहा है। 1 डालो तो Y में कितना आएगा? 3.5। कितना आएगा? इसको ऐसे इज्जत से काटो। कभी इवनिंग बैच के बच्चों को इज्जत से कटवाया मैंने यहाँ पे? नॉट द ओल्ड स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग द न्यू स्टूडेंट्स। इज्जत से हम इसलिए कटवाते हैं कि एग्जाम टाइम तुम कॉपी खोलोगे, भाई मास्टर ऐसे काहे करवाया था। अच्छा, पक्का बच्चा ये वाला गलती करता है जो मास्टर पहले ही से बता दिया था। 1, 3.5 क्यों कटा ईशा अग्रवाल? क्योंकि n क्रॉस n में तो नहीं आएगा ना, नेचुरल कहाँ है? ठीक है, अब 2 डाल के बताओ क्या आएगा? इधर जाएगा 6, 3, 2,3 नहीं है नेचुरल क्रॉस नेचुरल में। अब 3 डाल के प्राप्त करो, 4 डाल के प्राप्त करो, 5 डाल के करो, 6 डाल के प्राप्त करो, 7 डाल के बेमतलब का जा रहे हो, उतना जाना ही नहीं है। कम ऑन, डू इट। कमिंग बैक, 1 जब डाला तुमने तो कितना आया? 3.5 क्यों काट दिया? इज्जत से समझ में आ गया? अब जब 2 डाला x में तो उधर गया तो 6/2 3। हाँ सर, ये तो n क्रॉस n में आएगा। 3 डाले तो उधर गया 5/2 होगा 2.5। इसको लिखकर इज्जत से काट दो। तुम एग्जाम में लिखकर मत काटना, क्योंकि तुमको किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, हम यहाँ ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो लिखकर कटवा रहे हैं। 4 डाले तो उधर आया, घट गया तो 4/2 2। हाँ ठीक है, दिस विल कम इन द रिलेशन, क्योंकि A क्रॉस A में तो है ही ना। 5 डाले तो उधर गया 1.5, ये काट दो, रिलेशन में नहीं आएगा। 6 डाले तो आया 1। 7 डाले कि फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बोलिए सार्थक अग्रवाल, रिलेशन किसे कहते हैं? ये कंडीशन को फुलफिल करें। और आता कहाँ से है? A क्रॉस A से आता है। इस क्वेश्चन का A क्रॉस A n क्रॉस n है, मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6।
ये जो तुम 1 2 बोलते हो इसका क्या अर्थ होता है? 1 डाले तो 2 आया। मैपिंग करते थे ना, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 7 मतलब क्या, 6 डाले तो 7 आया। तो वही हम पूछ रहे हैं, x में 1 डालो और बताओ y क्या आएगा। x में 1 डालो, बताओ y क्या आएगा। इधर वाला पुट करते हैं, इधर वाला प्राप्त होता है। मैपिंग में तो 10 बार बताया ना ये चीज। इधर वाला मतलब जो पुट किया और इधर वाला मतलब जो प्राप्त हुआ। तुम 2 डालो और बताओ। अब तुम सोच रहे हो नेचुरल क्रॉस नेचुरल, हम लोग जो भी रिलेशन में लिखते हैं वो कहाँ के एलिमेंट्स होने ही चाहिए, n क्रॉस n के। वैसे मेरे मुंह से हमेशा a क्रॉस a निकलता है, पर ये क्वेश्चन a क्रॉस a का है कि n क्रॉस n का है? तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 आ जाएगा। 3.5 तो आइबे नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट पकड़ है ना, कि कॉन्सेप्ट में ही पकड़ नहीं है। जो हम बोले तुम कनेक्ट किया, अबे हाँ ये तो 10 बार पकड़ा हुआ है ये कंसेप्ट। ये जो भी लिखते हैं 2 डालो 3 प्राप्त हुआ, 2 पुट किए x में 3 प्राप्त हुआ y में। मैपिंग जो 2, 3 होता है, ऐसा क्या मतलब होता है? 2 इधर डालो 3 उधर, आंसर प्राप्त हुआ। मैपिंग का यही ना मतलब होता है। तो तुम 4 डालो, कैलकुलेट करो, देखो 2 आ रहा है कि नहीं। लेकिन जब हम लोग 5 डाले तो आंसर हुआ तो 1.5 आ गया ना y का। तो 5, 1.5 तो है ही नहीं है a क्रॉस a में। जब a क्रॉस a में नहीं है तो कहां से रिलेशन में आएगा? क्लियर? इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हैं ईशा अग्रवाल, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस a। पक्का? a क्रॉस a से ही निकाल कर कुछ कुछ लिख दो तो रिलेशन है। तो a क्रॉस a के सब कुछ निकाल कर लिख दिए तो बोला हाँ ब्रह्मांड, यूनिवर्सल रिलेशन। और a क्रॉस a से कुछ नहीं को लिखिए, नल को, नन रिलेशन। 0,4 नहीं होगा ना, 0 तो डालोगे ही नहीं। क्यों नहीं डालोगे? 0 तो डालोगे ही नहीं तुम। इज दैट ओके? चौबीस नंबर, ए में है 11, 12, 13 और बी में है 8, 10, 12। और देखो सार्थक अग्रवाल कंडीशन दिया हुआ है y इज x - 3। कंडीशन देख रहे हो सार्थक अग्रवाल? y इज x - 3 कंडीशन दिया हुआ है। अब हम लोग जो गाते थे ना 1 1 1 2 1 3, वैसे मत गा देना। 11 8 11 10 11 12 12 8 12 10 12 12 13 8 13 10 13 12, ये आएगा a क्रॉस b में। अब इनमें से कुछ कुछ को लिख दो। किनको लिख दो? किनको लिख दो? जो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो रिलेशन में कौन बोला जी 1, मर 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 चट से 1, कौन बोला? मर चट से 1, तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा 1? अरे a क्रॉस b में ही नहीं है ना सर। कंसेप्ट को पकड़ो। 11 8 11 10 11 12 12 8 12 10 12 12। तो 1 डालने कौन बोल रहा है? मर चट से। आपको डालना ही है 11। x में क्या डालना सार्थक अग्रवाल? 11 8 ना। 11 डाल के बताओ क्या प्राप्त हो रहा है? 8। अब डालना है 12। 12 डालो, क्या प्राप्त हो रहा है? 9। अब इसको इज्जत से काहे काटे? बोलो। ऐसे नहीं बोला जाता है, बोलो a क्रॉस b में नहीं है। देखो एक संस्कार होता है, आपको वो संस्कार में रहना है। क्यों 12 को 9 को काटे? हाँ बोलो a क्रॉस b में भी तो होना चाहिए सर। अब 13 डालो, 13 10 आएगा। सार्थक अग्रवाल क्या कष्ट है? बोलो। तेरह डालोगे तो 10 आएगा। लिख दें कि इसको भी कैंसिल कीजिए, काटिए सर। 13 10 तो ठीक ही है, a क्रॉस b में तो आ ही रहा है। a क्रॉस b में आ रहा है। 14 15 16 हम पुट ही नहीं कर सकते, बताइए क्यों? a क्रॉस में है ही नहीं तो कैसे? r निकल गया। आप लोगों को लास्ट क्लास हम थ्योरी में लिखवाए थे स्मॉल a, स्मॉल b अगर रिलेशन में है तो पलट के बेटा स्मॉल b, स्मॉल a कर देना, तो वो इनवर्स रिलेशन कहलाएगा। थ्योरी पेज में रोमन नंबर बतलाएं, रोमन नंबर बतलाएं कौन सा है बताइए? ए बी है तो बी ए हो जाएगा। रोमन 5 में क्या है? सेंटेंस पढ़ो मामा।
Let R be a relation which contains ordered pair A, B. Let R be a relation which contains ordered pair A, B. Let R be a relation which contains ordered pair A, B. आगे पढ़ो तो. Then inverse of R is another relation which contains B, A. अगर इसमें 11 8 है तो उसमें दैट इज इनवर्स. माथा पे नेगेटिव लिखा हुआ है इनवर्स. स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, जैसे कि A क्रॉस B करे तो इनवर्स में B क्रॉस A करते स्टार्टिंग से. हाँ ठीक है. जहां पना तुसी ग्रेट हो. तोहफू 2-3 दिन बाद लेना, अभी नहीं. अभी थोड़ा अपना ग्रेटनेस और दिखाओ, अदरवाइज इट विल टू अर्ली टू गिव यू तोहफू. बोला है दमदार बात. सुने मिस्टर ऋषि क्या बोला? ये बोला कि रिलेशन का जो इनवर्स होता है वो तो B क्रॉस A से ना आता होगा सर. जब रिलेशन A क्रॉस B से आता है तो B क्रॉस A से आता होगा. तो हम लोग B क्रॉस A वालों को ही चेक कर लेते हैं. आप 11-8 लिखवाएं, टाइम वेस्ट हुआ, फिर 8-11 किए, तो हम लोग शुरू से ही B क्रॉस A पे चेक कर लेते. B क्रॉस A क्या आता पता है? 8-11, 8-12, 8-13, 10-11, 10-12, 10-13, 12-11, 12-12, 12. तो 8 डलाता किस में? X में. तो 8 में से नहीं, 8 इसमें डलाता तो इधर आके 3-11 हो जाता. तो वैसे भी कर सकते थे. टाइम बचता. रिलेशन बनाकर इनवर्स क्यों निकाल रहे? डायरेक्ट इनवर्स निकालिए. ठीक है, बात सही है आपका. नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू. शीट पूरा बना लीजिएगा.